राम बच्चों। 12.3 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल एरिया आपका दिया गया है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 का मान दिया है 1.73205 और मान दिया है पाई का मान 3.14 और ये बताया जा रहा है सभी कार्नर से आधे भुजा के बराबर एक वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप बताना है। ये भाग, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4a² बराबर 173/205। √3 का मान रख करके उधर ले जाओ, 17320.5 4 ऊपर जाएगा और ये √3 नीचे जाएगा। √3 का मान जो दिया है उसको रखेंगे 1.73205। अब ये दशमलव हटाएंगे, जब ये दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 स्थान तक 1732005 और 1732005 से यहाँ से 5 प्लेस ले जाएंगे राइट में, तो 1 2 3 4 5 × 4। अब इसको हम आसानी से काट सकते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा और 4 0, तो हो जाएगा आपका a² = 140 × 4/1। इसका रूट निकालेंगे, इसका 100, इसका 2, a = 200 सेमी। अब ये 200 सेमी हो गया तो वृत्त की रेडियस यानी रेडियस आपका हो गया ये r बराबर 100 सेमी। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल जानना है। r बराबर 100 सेमी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा 17320.5 माइनस ये πr²। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश होता है और 3/3 त्रिज्यखंड हैं, तो 3 × थीटा, थीटा का मान 60 है अपान 360, पाई का मान 3.14 और r का मान अभी कितना निकाले हैं? 100 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 17320.5 माइनस ये देखो 6 × 18 180, ये दूनी, यहाँ 2 बचा और इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2 खाना दशमलव हट जाएगा, तो 1/2 × 314 × 100 और इसको ये 314 के आगे 2 0 और 2 से भाग दे दो। जब भाग देंगे 17320.5 माइनस आपका आएगा
15,700। अब इसको आप घटाएंगे तो देखो घटा रहे कैसे, 173,205, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट है आपका, ये पॉइंट यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पर 20751, और इसको आप घटाएंगे 502, 13 में से 7 गए 6, और यहाँ बचेगा 6 में से 5 गए 1, 1620 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक वर्गाकार एक रुमाल है और उस रुमाल में कुल 9 वृत्त है जो आपस में स्पर्श कर रहे हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं ये 9 वृत्त, और इसको सजाया गया, और ये 9 वृत्त जब आपस में स्पर्श कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये इस वृत्त के अलावा भाग जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, रुमाल के शेष भाग का, जिसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, इसमें अपना डिजाइन बना है, जो भी बना हो ऐसे कैसे भी करके इसको बनाया गया है, और सबकी त्रिज्या 7 सेमी दी गई है, रेडियस जो है 7 सेमी है, और 9 वृत्त हैं, वृत्त की संख्या जो है 9 है, और ये 7 सेमी है, तो देखो 7 ये कितना होगा, 14 सेमी, 14 ये होगा और 14 ये होगा, यानी वर्ग की भुजा हो जाएगी, यानी स्क्वायर साइड हो जाएगी, a = 3 × 14, 42 सेमी, और r का मान आपका यहाँ पर 7 सेमी है, तो हमको जो शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, शेष भाग का क्षेत्रफल पूरे a² यानी रुमाल का क्षेत्रफल हो गया, और उसमें 9 ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो a के स्थान पर 42 लिखेंगे, r के स्थान पर 7 लिखेंगे, बाकी वैसे ही मान रख देंगे, a के स्थान पर 42 होल स्क्वायर माइनस 9 × 22/7 × 7 × 7, ये 7 से एक 7 कट गया, और 42 × 42 आप करेंगे तो 1764 माइनस 7 से ये 7 से काट दो, 7 × 14 154, और 9 का गुणा करेंगे तो 1386, और इसको घटाएंगे तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक चौथाई वृत्त है, यानी क्वाड्रेंट भाग, जिसमें यह आपको रेडियस दिया गया है, इसका रेडियस 3.5 सेमी, और यहाँ पर लिखा है O, और यहाँ पर एक D भाग लिखा है, इसको बताया जा रहा है कि OD जो है केवल 2 सेमी है। तो 2 प्रश्न यहाँ पर है, रेडियस इसका क्वाड्रेंट है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री है, OD का मान आपको 2 सेमी दिया जा रहा है। नंबर 1 हमसे ये पूछा जा रहा है पूरे क्वाड्रेंट का चौथाई भाग, यानी ये लाइन ना होती तब कितना क्षेत्रफल, नंबर 1 चतुर्थांश OACB, OAC यहाँ लिखा है, और D पहला है OACB का क्षेत्रफल बताओ, तो क्वाड्रेंट भाग है ही है, तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर
का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के स्थान पर 90 है, 360 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5। यहाँ से इसको काट दो, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, 4 7 1 जा 7 5 जा 0.5। अब 0.5 माने आधा, आधा से 22 में गुणा करेंगे तो 11, और इसमें पूरा गुणा करेंगे यानी आपका बचेगा 11 इंटू 3.5 अपान 4। इसको अपान में उत्तर आ रहा है तो इसको डेसिमल हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 11 इंटू 35 अपान 40, 5 7 35, 5 8 40, तो आपका आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला भाग। 12 का सेकेंड पार्ट, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा, ये पूरे चौथाई भाग का क्षेत्रफल जो था, चौथाई भाग का क्षेत्रफल जो आया 77/8, उसमें से इस ट्राइंगल यानी 1 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर 77/8 माइनस 1/2, ये बेस यानी यही रेडियस 3.5, और हाइट आपका कितना है 2। ये 2 से 2 कट गया, और इसको जब डेसिमल हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपान 10 हो जाएगा। तो हमारा कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा ये हल 77/8 माइनस 35/10, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, और इसको हल करेंगे 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, जिससे आपका ये हर बराबर हो जाए। 4 7 28, 4 दूनी 8, हर आपका बराबर हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेके लगाइए। 77 में से 28 आप घटाएंगे, 8 आप ऐसे ही लिखेंगे तो हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वाड्रेंट भाग यानी चौथाई भाग का एक वृत्त दिया है, और इसमें जो फिगर आपका दिया है, एक इसमें स्क्वायर पार्ट दिया है। ये स्क्वायर है, कौन कौन सा, यहाँ ओ लिखा है, ABCD, BC और D, ये स्क्वायर भाग है। स्क्वायर भाग का ये नियम होता है कि प्रत्येक एंगल या 90 डिग्री होता है, अब प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, यानी चारों भुजा आपका बराबर है। और यहाँ पर मान दिया है, यानी साइड आपका दिया गया है, भुजा दिया गया है आपको OA, OABC, यहाँ पर लिखा है P और Q। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जिसमें OA जो है 20 सेमी दिया है। तो यहाँ देखो इतने 20 दिया है, इतना तो दिया नहीं है, तो त्रिज्या तो प्रत्येक स्थान पर बराबर होता है। तो यहाँ पर OB का मान निकालेंगे तो ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। क्यों 20 स्क्वायर, जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसको हल करेंगे, 400 प्लस 400 और k इक्वल टू √800, और इसको हल करेंगे तो आपका वही 20√2 आएगा, 20 इतना सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस आपका मालूम हो गया।
तो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकाल करके इस स्क्वायर को घटा देंगे तो छायांकित भाग हो जाएगा। तो छायांकित भाग एरिया ऑफ साइडेड इज इक्वल टू 90/360, पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर, अभी जो निकाले हैं 20√2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माने 20 का स्क्वायर। यही आप हल करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 3.14 9 1 कम 9 9 चौक 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका यही आएगा। ये क्या कहते हैं, इसका स्क्वायर यही 800 होगा। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 200, और ये 200 और 3 इससे आप गुणा करेंगे तो कुल कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 628 माइनस 400 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये सर्किल का 30 अंश यहाँ पर कोण बना हुआ है। सर्किल का एक भाग है जिसमें ये पहले भाग का ये पूरी त्रिज्या जो है 21 सेमी है, और ये छोटे भाग की त्रिज्या जो है 7 सेमी है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल θ/360 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब इसका मतलब r1 क्या है, बड़े की त्रिज्या, तो r1 जो है आपका 21 हो जाएगा, और r2 आपका 7 सेमी है, और पाई का मान 22/7 रखेंगे, थीटा का मान 30 अंश है। यही मान रख करके इसको हल करेंगे। यहाँ पर 30 अंश 360 इंटू 22/7 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आपका क्या होता है, 3 से इसको काट दो और यहाँ 22/7 लिखो। एक बार ऐड कीजिए ए प्लस बी, तो 7 चौक 28 और 21 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। ए प्लस बी करेंगे तो 28 आएगा, ए माइनस बी करेंगे इतना आएगा। इसको सरल करेंगे, 4 तिहाई 12 4 सते 28, 7 से 7। अब इसको हल करेंगे तो आएगा यहाँ पर 3 14 दूनी 28 14 दूनी 28 2 30 308.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। इसमें कह रहा है कि ABC एक क्वाड्रेंट सर्किल का भाग है। यहाँ पर थीटा अगर आप देख लीजिए तो 90 डिग्री हो गया, और थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, और आपको ये बताया जा रहा है कि त्रिज्या इसकी 14 सेमी है, यानी रेडियस आपकी 14 सेमी है। ये भाग आपका 14 सेमी है, और ये BC पर अर्धवृत्त है, वृत्त पर सेमी सर्कल है। ये BC पर सेमी सर्किल ये भाग है। तब हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यानी एरिया ऑफ साइडेड यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ये करेंगे कि ये आपका सेगमेंट एरिया घटा देंगे इस आधे सर्किल से। ये आपका डायमीटर है, BC डायमीटर है, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, और ये भाग जो सादा जिस पर हम उंगली चला रहे हैं ये आपका
एरिया जो है अगर सेगमेंट होगा तो लिखेंगे आर स्क्वायर, इसका आर दूसरा होगा, और इसमें लिखेंगे पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। अब यहाँ पर थीटा का मान तो 90 होगा, ये आर ये वाला है और ये आर आप बदल दीजिए। इसका आर जानने के लिए आप ये हाइपोटेनस है, ये BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस ये 14 का स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो BC इक्वल टू 14√2 हो जाएगा। तो अर्थात ये हो गया, और इसकी ये रेडियस जो कैपिटल आर हम यहाँ बनाए ये हो गया इसका आधा यानी 7√2 सेंटीमीटर। अब यही मान यहाँ रखेंगे, इस आर के स्थान पर 14 रहेगा और इस स्थान पर ये रहेगा आपका 7√2। पाई का मान लिखेंगे 1/2 इंटू 22/7। आर के स्थान पर इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 7 7 जा 49 इंटू 2, और ये आर स्क्वायर, ये आर की जगह 14, 196 22/7 इंटू 90/360 माइनस साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, 1/2। यहाँ पर 1/2 है, 9 कम 9 9 चौथा 36 7 चौक 28 है, काट देंगे तो 11/14 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 7 से ये 2 से आपका ये 2 कट गया, 7 7 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 154 आ जाएगा। ये देखो 7 से इसको काटेंगे 7 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 बचेगा। 7 से 22 में गुणा किए तो ये आया। यहाँ पर आपको हम बताए तो क्या लिखे, 9 1 कम 9 9 चौक 36, ये 4 काटेंगे तो ये 11 आएगा और 2 ये 14 होगा, तो 196। अब 14 यहाँ पर अगर ये 14 एलसीएम ले लो तो 2 7 14, यहाँ 7 आएगा और यहाँ पर 11। 14 से इसको काटेंगे 14 बचेगा, तो आ जाएगा 154 माइनस 14 से काटेंगे ये 14 होगा, और 11 में से 7 गए क्या होगा आपका पार्ट 56। अरे 14 में 11 में से 7 गए कितना होगा, 7 4 11 4, तो 14 चौका 56, 154 माइनस 56, यहाँ आपका आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, एक स्क्वायर है जिसमें प्रत्येक साइड 8 सेमी है, सब 8 सेमी है, और 8 सेमी है तो यहाँ पर सब डिग्री जो है आपका 90, और ये फिगर ऐसा कुछ बना है, कहा जा रहा है कि 8 सेमी का ही एक सर्किल यहाँ से खींचें और 8 सेमी का सर्किल यहाँ से खींचें, यानी आर्क लगाएं, तो जो ये बीच में बना तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा। अब इसका क्षेत्रफल जानने के लिए देखो कई तरह से लग सकता है, लेकिन एक तरह से आप देखो, ये बीच में अगर ऐसे साइड खींच दें, मतलब एक सीधी रेखा खींच दें, ये तो आपका इसके लिए स्क्वायर के लिए हाइपोटेनस हुआ यानी कर्ण हुआ, तो ये भाग केवल क्या हो जाएगा सेगमेंट एरिया। और सेगमेंट एरिया का हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा छायांकित यानी एरिया ऑफ साइडेड, छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ साइडेड हो जाएगा। यहाँ देखो आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। इसमें थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लिखेंगे, आर के स्थान पर यही 8 रहेगा,
8 सेमी, लेकिन एक एरिया ऑफ सेगमेंट ये और इधर से भी देखें तो ऐसे ही 90 डिग्री एरिया ऑफ सेगमेंट ये 2 एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया। इसलिए इसका जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ साइडेड का सूत्र ये बना। और फिर इस पर मान रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 8 स्क्वायर, पाई के स्थान पर 22/7 इंटू 90/360 माइनस साइन 90 90/2। ये साइन 90 का मान 1 रखो, 1 रखे तो 1/2 आया। और ये 9 × 9 9 × 36, ये 2 से काट दो तो 11 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 2 × 64 और ब्रैकेट में आपका हो गया, यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ पर 11 - 7, ये इतना आपका एरिया हो गया। अब इसको केवल 2 से ही कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो देखो 2 कट गया, यहाँ पर आ गया 7, तो हमारा आ गया 64 इंटू 11 में 7 दे 4 5 7, गुणा करेंगे तो 4 × 4 = 16, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका है।